मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ मैं अंबिका। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पतंगबाजी के एक और धुरंधर, जिनका नाम है हबीब खान जी। हबीब जी, आप कब से पतंग उड़ा रहे हैं? मेरे को करीब हो गया 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। तो इन 35 सालों में आपने करीब कितने पेच काटे होंगे? पेज तो काफ़ी काटे हैं, इसका कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकते, मतलब काउंटिंग होती नहीं है हम लोगों की। और जिस वक्त गेम लड़ता है तो उस वक्त सिर्फ पर्ची चलती है बस। अच्छा। टिकट होते हैं पक्के टिकट, तो उससे ही पता चलता है कि शाम को के दो क्लबों का शौक होता है, एक मेरी खुद की और एक सामने वाली की। अगर हम काटते हैं तो उसकी टिकट हम बता देते हैं भाई 8 पेज से गेम काटा हमने, और अगर वो लोग हमारे को काटते हैं तो वो बता देते हैं भाई हमने गेम काटा है, तो उसकी टिकट शाम को काउंटिंग करी जाती है। जब से गेम लड़ता है तय होता है, एक दिन पहले 2 दिन पहले तय पाई होती है गेम की, भाई हमारे पास परसों टाइम है, फ्री है हम, तो आप लोग गेम लड़ाओगे क्या। अगर वो लोग फ्री होते हैं तो उनसे तय होता है, या कोई दूसरा फ्री होता है तो दूसरे तय होता है। तो उसमें टाइम टेबल सब तय हो जाता है कि 10 बजे से लड़ाओगे आप या सुबह 11 बजे से लड़ाओगे। तो अगर 10 बजे से तय होता है तो हमारे 3-4 बंदे चल जाते हैं, उधर के भी 3-4 बंदे आ जाते हैं। शाम होते होते जो 5-7 टीम के अंदर जो 5-7 लोग होते हैं तो वो लोग आ जाते हैं, और शाम तक पतंगबाजी होती है। अच्छा, तो एक दिन में आप करीब कितनी पतंगे उड़ा लेते होंगे? एक दिन में कोई मतलब मैं करीबन मेरे हिसाब से तो मैं तो खुद की मेरी बताता हूँ, मैं हाँ। 35 से 40 पेज लड़ाता हूँ। 35 से 40 पेच लड़ाते हैं आप। तो एक पेच से, एक पतंग से करीब कितने पेच काटते होंगे? एक पतंग से यहाँ पर क्या है, 7 जो कंटिन्यू काट देता ना, एक पतंग से 7 पेज, वो पतंग हटा दी जाती है। पहले लड़ता था 9 शेरवा। ये क्या नियम होता है कि अगर एक पतंग से आपने 7 पेच काट दी तो उस पतंग को हटा दिया तो जाए? उसमें नियम ये होता है, जैसे सत्ता लागू है, यहाँ पर 7 पेज काटने के बाद वो पतंग हटा दी जाती है, चाहे भले ही मैं दूसरी पतंग लेकर लड़ा दूँ, उससे एक पेज काट के फिर दोबारा इस पतंग को लड़ा सकता हूँ। अगर मैं फिर 7 काट दूंगा तो फिर दोबारा वो हटेगी। बदलेंगे आप? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या है, रूल्स बना हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में रूल्स बना हुआ है, यहाँ जयपुर का ही नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, बॉम्बे, कलकत्ता, बीकानेर, सब जगह का रूल्स बना हुआ है। और टूर्नामेंट होता है तो टूर्नामेंट के अंदर अगर आप 9 पेज काटते हो तो वो 9 पेज पतंग काट के उतरती है, बाकायदा टूर्नामेंट की उस पर मोहर लगती है, उस पर साइन होते हैं, जिन खिलाड़ियों के पेज कटे हैं विन के साइन होते हैं, फिर उसको फ्रेम में लगा दिया जाता है उस पर। हम लोग अभी ऑल इंडिया भी लड़ाने गए थे बीकानेर के अंदर, BSF वालों ने करवाया था, वो ऑल इंडिया करवाया था उन्होंने, BSF वालों ने खुद ने करवाया था। उसमें IG, DIG, ASP, जनरल, कर्नल सब लोग आए हुए थे, हम लोग गए थे, हमारा पुरस्कार भी मिला वहाँ पर। तो शागिर्दी भी चलती है। अच्छा। आज जैसे कोई हमारे से ज़्यादा सीनियर है, बुजुर्ग है, और वाकई वो उस्ताद बनने काबिल हैं, तो उनको उस्ताद बनाया जाता है। अच्छा। जैसे ये उनके एहसान भाई हैं हाजी जी, उनके शागिर्द हैं ये शागिर्द जी। और आप किसके शागिर्द हैं? हम कभी किसी के शागिर्द नहीं बने। हम बता मानते हैं, हम उस्ताद जिनों से पतंगबाजी सीखी है उन्हों की इज्जत करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं। हमने जिन लोगों से उंगली पकड़ के चलना सीखा है तो उनको हम गुरु मानते हैं। उस्तादी और शागिर्दी के भी क्या कोई नियम होते हैं? बिल्कुल। क्या नियम होते हैं? उनके नियम ये होते हैं, अगर मुझे शागिर्द बनना है किसी कहीं जाकर तो उनको मैदान में बुलाकर लेकर आना पड़ेगा, फिर दाना आएंगे, उस्ताद के जूते, कपड़े, एक सापा है, पगड़ी, और जो बहुत से जो उनके से सीनियर है उस्तादों के जो सीनियर है उन्हों के उनसे वो इजाज़त लेंगे, उस्तादों को इजाज़त देने के बाद फिर उस्ताद शागिर्द करेंगे, उसके मुंह में दाने भराए जाते हैं। तो बड़े सारे नियम होते हैं पतंग उड़ाने के, और उन नियमों को काम में लेने के बाद में, उन नियमों को मानने के बाद में ही आप पतंग उड़ा सकते हैं। मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ मैं अंबिका यूं ही बनी रहूंगी, और देखते रहेंगे हम पतंगबाजी से जुड़े ये ऐसे अजब गजब किस्से और नायाब नमूने हमारे देश के और हमारे जयपुर के।